जिन्होंने सदैव काल समय के अनुसार हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर किया है। आज समय संध्या का आया और उन्होंने नित्य प्रति की भांति हमें यह शुभ कर्म करने की आज्ञा प्रदान करी। आपने पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रशंसा में, प्रतिष्ठा में जो शब्द प्रयोग किए हैं यह सब सत्य ही है। प्रभु, मैं विचार ये कर रहा हूं, यदि पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों की रज को मस्तक पर लगाया गया तो उसका परिणाम बड़ा अच्छा है। अगर गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया गया तो इसका परिणाम बड़ा विशेष है। ऐसा विद्वानों का मत है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब पूज्य गुरुदेव के चरणों का स्मरण होता है, गुरुदेव का सुमिरन होता है, तो मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यह जो लौकिक दृष्टि है इससे वहीं तक देखा जा सकता है जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच रही है, पर जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो एक ही स्थान पर खड़े होकर के ना जाने कितने ब्रह्मांडों के दर्शन किए जा सकते हैं। और तभी आचार्यों ने प्रमाणित किया, यथा सुवंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। एक ही स्थान पर खड़े होकर न जाने कितने पर्वत, न जाने कितने वन, इनका दर्शन किया जा सकता है। ये सामर्थ्य पूज्य गुरुदेव के चरणों की रज में है और वो रज सरलता से प्राप्त हो जाती है। आवश्यकता है खोजने की। मैं इस संसार की ओर जब देखता हूं, विचार करता हूं, कोई ऐसा स्थान है इस सृष्टि में जीव जहां पहुंच जाए तो उसके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाए, दुख समाप्त हो जाए, केवल सुख ही सुख रह जाए। जब मैंने चिंतन किया तो यह मिला कि ब्रह्मा की सृष्टि जहां तक है, ब्रह्मा की सृष्टि में दुख और सुख दोनों है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सुख ही हो दुख न हो, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां दुख हो सुख न हो। क्योंकि जब विधाता ने इस सृष्टि की रचना किया है तो सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर नीचू, ये मिलाकर के सृष्टि की रचना हुई है। सृष्टि में अगर सुख है तो दुख भी है, परंतु एक स्थान ऐसा है अगर जीव वहां पहुंच जाए तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना किया है उसके विपरीत कार्य होने लगता है। यानी सुख और दुख दोनों हैं, पर अगर मेरे प्रभु के शरण में आ गया तो फिर दुख का प्रभाव समाप्त हो जाता है, केवल सुख ही रह जाता है। सुखी मीन जिम नीर अगाथा, जिम हरि शरण न एको बाधा। फिर एक भी बाधाएं उसके जीवन में नहीं आती हैं। तब तो मैं नित्य प्रति की भांति मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व, मैं आपके श्री चरणों की वंदना करता हूं इस संध्याकालीन बेला में। क्यों? क्योंकि ध्यायते बेलायाम सा संध्या, जिस सुंदर समय में हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, श्रेष्ठ गुरुजन उसी कालखंड को संध्या कहते हैं। श्री रामचंद्रम करुणानिधानम, श्री रामचंद्रम मम प्राण प्राणम, श्री रामचंद्रम भव सिंधुयानम, श्री रामचंद्रम प्रणमामि नित्यम। इस पावन बेला में मेरे इष्ट देव की जय घोष करे
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। संध्या करते करते अचानक दृष्टि संध्या देवी के चरणों में लगा ही था कि मेरी दृष्टि अचानक इस चंद्रमा की ओर चली गई। मानो ये मुझसे बरियाई ये कहलवाना चाहता है कि राम तुम कह दो कि तुम बहुत सुंदर हो। तो चंद्रमा मैं कब कह रहा हूं कि तुम सुंदर नहीं हो, परंतु इतने सुंदर मत बनो जितने सुंदर तुम हो नहीं। तुम सीता की समता करना चाहते हो चंद्रमा, तुम सीता की समता कभी भी नहीं कर सकते। क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी कैसे करूं मैं समता। सिया रूप की है रानी, क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी कैसे करूं मैं समता। सिया रूप की है चांद तारों की बारात में दखल करता है। ये चांद तारों की बारात में दखल करता है। ये तो पागल है जो रात में निकलता है। योगी नहीं तू भोगी, छह रोगी का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ वियोगी। तेरी काल माना छूटी, तेरी काल माना छूटी, तेरी काल माना छूटी। बरसा है कितना पानी कैसे करूं मैं समता। सिया रूप की है रानी, क्या जानता नहीं। ऐ चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है सैया मेरा निगाना। ऐ चांद ऐ चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है
करेगा समता, सिया रूप की है रानी, सिया रूप की है रानी। सियमुख छविद ब्याज बखानी, गुरु पै चले निशा बढ़ जानी। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाए